समुद्र से रास्ता मांगने के लिए भगवान बैठे हैं। लंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांग रहे थे। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीति। कि 3 दिनों तक जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, राम जी महाराज वहीं बैठे हुए, क्योंकि भगवान का कहना यह है कि पहले अवसर दो सामने वाले को, नहीं तो बोलेगा आप सीधे उस पर आक्रमण कर दोगे तो यही बोलेगा साहब बोलना तो था, एक बार मौका तो देते तो मैं कुछ अच्छा करता, आपने सीधे मुझे मारना शुरू कर दिया। इसलिए भगवान राम जी महाराज ने समुद्र को 3 दिन का अवसर दिया कि भैया 3 दिन में हमें यह आकर के उपाय बता देंगे। परंतु जब समुद्र नहीं माने तब भगवान ने बाण का संधान किया, धनुष के ऊपर बाण साधा और साध करके समुद्र की ओर देखा। देखने मात्र से समुद्र कांप गया और नाना प्रकार के थालियों में रत्नमणि लेकर के और सभी नदियों को साथ लेकर के, सभी नदियों को भी समुद्र देवता साथ ले लिए कि अब आप भी, जैसे कोई आदमी रुष्ट हो जाता है तो हम उन लोगों को भी ले जाते हैं ना साथ में जो उनका परिचित ज्यादा है, तो भैया तुम भी समझाना कि गलती हो गई। तो भगवान गंगा समुद्र जी, गंगा नदी, यमुना नदी, सभी नदियों को लेकर के राम जी महाराज के सामने प्रकट हुए और थाली में रत्न आदि भर करके प्रकट हुए। समुद्र देवता ने कहा भगवान मैं आपके सेवा में प्रस्तुत हूं, पर भगवान एक बात बताइए, आप मुझे मारना क्यों चाहते थे? ये धनुष का संधान क्यों करा? तो राम जी महाराज ने कहा कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे थे, आप हमारी बात नहीं सुनते। जब हम कह रहे हैं मार्ग देना है तो आपको मार्ग देना चाहिए, इसलिए मुझे लगा कि अब आप ऐसे नहीं मानोगे, आपको कैसे समझाना पड़ेगा। जैसे केला होता है कि केले का जो वृक्ष होता है, काटे ही नहीं पदरी फरई कोटि जतन को सींच। केले के वृक्ष को बिना बीज से काटे, मतलब एक बार केले के वृक्ष में फल आ गए अर्थात केला आ गया, तो उस केले के वृक्ष को बीच में से एक बार काटना पड़ता, फिर वो पुनः उसके अंदर फिर फल आता। अगर आपने एक बार उस केले के सभी वृक्षों का सभी फल का उपभोग कर लिया और फिर उसके बाद आपने केले को बीज से नहीं काटा, तो फिर वो अगला फल का वो देता नहीं है, अगला उस पर केले लगते नहीं है, उसको बीज से एक बार काटना ही पड़ता है। ये प्रकृति ने ऐसा सिद्धांत बना रखा है, काटे ही नहीं पदरी फरई कोटि जतन को सी। चाहे आप कितना भी पानी डाल लो पर वो केले में फिर फल नहीं आएगा, उसको एक बार बीज से काटना ही पड़ेगा। ऐसे ही भगवान ने कहा कि बिना विनय से नीच व्यक्ति नहीं मानता, उसको डांटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तब समुद्र ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान बात सिर्फ इतनी सी है कि हम आपकी ही बात तो मान रहे हैं। तब राम जी महाराज ने कहा हमारी बात कैसे मान रहे हैं? तब समुद्र ने कहा गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ सहज जड़ करनी। ये जो 5 चीजें होती है ना, हवा, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ सहज जड़ करनी, ये जड़ बुद्धि होती है। जड़ बुद्धि अर्थात ये किसी से रिश्ते नातेदारी नहीं रखती है। इनके नाथ सहज जड़ करनी, ये रिश्ते नातेदारी नहीं रखती है। आप सोचो कि आप कोई बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति हो और आप सोचो कि अब पानी आपको गीला नहीं करेगा या समुद्र में आप डूबोगे नहीं। समुद्र आपके आधार कार्ड से समुद्र को कोई लेना देना नहीं, आपके बैंक की पासबुक से समुद्र को कोई लेना देना नहीं। आप कैसी भी कोई सी भी स्थिति में हो, समुद्र के अंदर घुसोगे तो डुबाएगा ही डुबाएगा, अग्नि जलाएगी ही जलाएगी, भले ही आप कोई भी हो। तो समुद्र ने यही कहा कि भगवान हम तो आपकी बात मान रहे हैं,
तव प्रेरित माया उपजाए। आप ही ने कहा है, गगन समीर अनल जल धरने इनके नाथ सहज जड़ करनी, और तव प्रेरित माया उपजाए। आपकी ही प्रेरणा से तो हम ये कर रहे हैं। आप ही ने कहा है कि किसी से रिश्ते नातेदारी मत रखना। आपने ही कहा है कि सबके लिए सामान्य रहना, चाहे धनाढ्य हो चाहे निर्धन हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो। वरना होता क्या, अगर पानी सबकी बात मानता तो गांव में अक्सर यही होता, देखो साहब इना बार हमारे खेत में तुमने बरसाई दिया नहीं, अभी पास वाले के खेत में मत बरसा, हमारे के ऊपर बहुत रीस ही रही है। अब तुम्हारी रीस के चक्कर में पानी नहीं बरसता, अगर कहने से बरसने लगता। इसलिए भगवान ने इन सबको मुक्त कर रखा है। ये प्रकृति के अनुसार चलते हैं, ये अपने हिसाब से चलते हैं, ये किसी के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो भगवान ने मूल बात ये है, प्रसंगात्मक बात ये है कि ये सभी जो तत्व हैं ये भगवान के द्वारा निर्माण हुए हैं, और भगवान ने ही इनको कहा है, आदेश दे रखा है कि आप किसी पर पक्षपात नहीं हो, इसके लिए सबके लिए सामान्य रूप से। बात यहाँ पर यह आ रही है कि जो भी व्यक्ति जिस तरीके ये सबके लिए सामान्य रूप से दंड देते हैं, वैसे ही सबको लाभ भी देते हैं। अग्नि कभी किसी के घर में रोटी जब बनती है तो चूल्हे में अग्नि जो है वो कभी ये नहीं देखती कि ये आदमी बहुत धनाढ्य है या ये आदमी बहुत निर्धन है। सबके घर में अग्नि एक जैसी है। तो ये भगवान ने सबको सभी के लिए व्यवस्था कर रखी है, और वही नारायण की तो हम सब स्तुति कर रहे हैं। वही नारायण तो है जो सबके लिए एक